नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता न्यूज़ में मौजूद हूँ इस समय कनाट प्लेस के अंदर। वहीं जगह जगह दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी का। आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी बड़ा कैंप लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल के भ्रष्टाचार का राजमहल, जो कि इस समय केजरीवाल ने एक बहुत ही आलीशान बंगला बनाया है। उस बंगला को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली नहीं है, इस वजह से वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के काम पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आम जनता यहाँ पे जो फुल बहुमत लेकर जो है अरविंद केजरीवाल जी को हर बार चुनकर ला रही है। सर, क्या करना चाहते हैं आप लोग? इतना अच्छा काम है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल कर के कस्में खाई थी कि हम भ्रष्टाचार मिटाने आएंगे, वो भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए, भ्रष्टाचार करने आए थे। जिस समय कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही थी, दिल्ली के लोग इलाज के लिए अस्पताल ढूंढ रहे थे, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार का राजमहल तैयार हो रहा था। जो 52 करोड़ रुपए लगा करके उन्होंने राजमहल अपना खड़ा किया है। वो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित जिस बंगले में रहती है उसमें 10 AC चलते हैं, उसका बिल जनता भरती है। आज मैं भ्रष्टाचार की बात आपको बताऊं, ऐसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत काला धन बाहर बढ़ा हुआ है, हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भरने चाहिए, मगर क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? लेट मी कंप्लीट। तो उन्होंने कहा था कि हम ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आएंगे। तो उन्होंने उस समय, जिस समय कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही थी, लोग ऑक्सीजन के लिए अपना अस्पताल ढूंढ रहे थे, इलाज के लिए अस्पताल ढूंढ रहे थे, उस वक्त वो शीश महल और राजमहल अपना बनाने में लगे हुए थे। जिसमें आपको ये पता होगा कि सरकारी किसी भी बंगले में या सरकारी कोई भी काम होता है तो उसके लिए टेंडर छोड़ा जाता है। उन्होंने बिना टेंडर छोड़े 52 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करके राजमहल बनाया, जिसमें 4 करोड़ रुपए तो दीवार के डिजाइन में खर्च किया है। 5-5 लाख रुपए के उसमें कमोड लगे हैं, जिसमें हम सर उन्होंने मेरी बात, पब्लिक का पैसा नहीं खर्च कर सकते। चलो, पब्लिक का पैसा है, नहीं खर्च कर सकते। मेरी 10 लाख रुपए का उन्होंने एक मिनट 6 करोड़ वो बंगला 100 करोड़ का बन जाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी कल सत्ता पर नहीं रहेंगे तो क्या वो पूरा बंगला लेकर जाएंगे अपने साथ? क्या उस पर आपके पार्टी के आके लोग आप नियमों का पालन करेंगे ना? आप सरकारी बिल्डिंग बनाए, सरकार बनाए, उसके लिए टेंडर छोड़ा जाता है, और टेंडर छोड़ने के बाद वो चाहे उसमें जो भी खर्चा लगे, ऐसे ही थोड़ी मनमर्जी से 52 करोड़ रुपए लगा देंगे। पहले भी तो शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रहती थी, उसमें आपको ये पता है 52 करोड़ रुपए का वो खर्चा हुआ है। उसके पीछे 21 फ्लैट अधिकारियों के थे, वो फ्लैट भी तोड़वा दिए, उनको 6-6 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैट और खरीद देंगे। तो ये तो मामला 180 करोड़ में जाकर के पहुंचेगा। जनता के टैक्स का पैसा है, उनका अपना पैसा नहीं है। वो अपना अगर कुछ लगाना चाहते थे, मैं अगर कोई अपना कुछ व्यक्तिगत घर बनाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, मोदी जी 15 लाख का कोट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं, 2.5 लाख का जूता पहनते हैं, उन पे क्यों नहीं विरोध करते हो आप? व्यक्तिगत मैं अपना घर बनाऊंगा तो मैं अपने कोई पिताजी की, दादाजी की पुश्तैनी संपत्ति बेच के लगा सकता हूँ। जनता के टैक्स का पैसा नहीं लगा सकते। बिल्कुल घटिया काम है। आप बड़े जो ना अभी आप बात बोल रहे थे कि वो सूट पहनते हैं, वो टैक्स के पैसे से नहीं पहनते हैं। कि हमारे जो मोदी जी हैं वो टैक्स के पैसे पे अपने कोट पैंट नहीं बनाते हैं, वो कोई लोग गिफ्ट देते हैं और जिसको वो बाद में नीलाम करते हैं, और उस नीलामी के पैसे को भी वो खजाने में जमा कर देते हैं। तो लेकिन ये बताइए, जो इन्होंने टैक्स का पैसा लगाया है वो केजरीवाल जी कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? और अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि क्यों टेंडर नहीं छोड़ा गया। दिल्ली की आम जनता बहुत खुश है अरविंद केजरीवाल जी से, मालूम है आपको? महिलाओं के लिए बस फ्री है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, पानी अच्छा पीने का आता है, और अगली बार भी अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, ये जनता कह रही, मैं नहीं। कितना घाटे में आपको पता है? कितने डीटीसी के कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, और जल बोर्ड कितना घाटे में चल रहा है, और डीटीसी कितने घाटे में चल रही है। कहाँ आपको इसका विकास? वो कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को भी एमसीडी में लेके आए? कौन लोग हैं? वो बाहर से आए हैं क्या? सुनिए, बहुत अच्छी बात कही है। वो जो ना हमारे निगम के कर्मचारी हैं, 8 लाख निगम के कर्मचारी हैं। निगम में सुनो, निगम में 28 विभाग हैं, 28 विभाग के निगम के कर्मचारी हैं, जिनको उन्होंने 9 साल पहले ये वादा किया था कि मैं आपको पक्का करूंगा, पर मुझे जो ना बीजेपी काम नहीं करने देती, इसलिए मुझे इसमें लाओ। आज मेरे निगम के कर्मचारी, आपको मैं जो चैलेंज करती हूँ, और आप रिपोर्टर हैं, आप मेरे शाहदरा साउथ जोन में, सिविल लाइन जोन में, SP जोन में, सिटी जोन में चलिए, मैं कर्मचारियों की दुर्दशा दिखाती हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पक्के होने की वजह से दे दिया है
और आज 8 महीने हो चुके हैं, एक भी कर्मचारी परमानेंट नहीं किया जा रहा है। दो सवालों के आपके जवाब मैं दूंगा। आपने कहा दिल्ली की जनता खुश है, सिविल डिफेंस की सैलरी नहीं मिल रही, गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी कर्मचारियों के पेंशन नहीं मिल रही। जहां तक आपने पानी का सवाल किया, जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, कोई भी दिल्ली का नगर निगम विधानसभा क्षेत्र हो चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, दिल्ली में एक नई पाइपलाइन नहीं डली। दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई 30% कम हुई है। सारे काम भी अरविंद केजरीवाल, जो पानी आता गंदा आता, अरविंद कहाँ से पानी की बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के सारे गलत काम रहे हैं। आप कह रहे हैं अरविंद के आपको 5-5, 6-6 हजार के पानी के लोगों को मिला रहे हैं। सुनी नहीं रहे मेरी, सुनिए मैं तो सुनिए सर। अरविंद केजरीवाल जी के सारे काम गलत रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल जी फुल बहुमत से क्यों आती है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एमसीडी था या नहीं था? अब वो भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आ गया है। कौन लोग हैं? मैं हूँ या मेरे आए आपको वोट से तो नहीं हो रहा है सर। अब की बार मैं आपको ये चाहता हूँ, हाँ बताएं सर। दिल्ली का दिल केजरीवाल जी मत तोड़िए। दिल्ली का दिल केजरीवाल जी आप मत तोड़िए। जिस दिन दिल्ली की जनता की आंख खुल गई ना, जड़ मूड़ से खो देगी केजरीवाल जी को। अब उनके सारे नेता, सारे मंत्री बंद हो रहे हैं। जनता को पता लग रहा है, जनता जागरूक हो रही है। आप फ्री का पानी और फ्री की बिजली नहीं जीत सकते। आप फ्री का पानी और फ्री की बिजली नहीं जीत सकते। राशन बंद करवाइए ना सर, 5 किलो राशन बंद अरे सुनिए, अच्छा राशन देना गलत है? मतलब किसी भूखे का पेट भरना गलत है? वाह भाई वाह। मतलब किसी बंदे को रोटी देना बंद कर दो। अरे हम क्या बंद कर? अगर किसी भूखे पेट को खाना देना गलत है, बताइए। आप कह रहे हैं फ्री का बंद करो। किसी को भूखे को खाना देना बंद है, गुरुद्वारा में बंद कर दीजिए। क्या गुरुद्वारा बंद खाना ना दे? क्या उस गुरुद्वारा मंदिर में खाना ना दे, भंडारा ना करे? आप ये भी बोले उस 5 किलो इसका राशन में मतलब तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ है। सर, इसका मतलब तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्या 5 किलो में पूरा पेट भर जाएगा? आप ये किसी का केजरीवाल में दम है। सुनिए, क्या 5 किलो में पूरे महीने आपका राशन पेट भर जाएगा? मैं ये कहता हूँ, आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए, जिंदगी भर पानी पीने से पेट भर जाएगा? जिंदगी भर बत्ती देने से पेट भर जाएगा? मैं जब पूछ रहा हूँ आपसे बताइए, जिंदगी भर पानी से पेट भर जाएगा क्या? आप एक सच्चाई के साथ चलिए। जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी काम, इनका नाम पता क्या होना है? दिल्ली के अंदर का क्या पद होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान के अंदर क्या पद होना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता पद क्या होना चाहिए? दिल्ली के अंदर झूठों का सबसे बड़ा जो राजा है वो केजरीवाल को पद मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री का। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो इंसान है झूठों का, वो केजरीवाल है। एक से एक झूठ बोला जी, एक से एडवर्टाइज पे जो और खर्च करते हैं। आप जो एडवर्टाइज पे पैसा खर्च कर रहे हैं बसों पे, ये लालच दे रहे हैं आप जनता को। और दिल्ली का तुम सर्वनाश कर रहे हो, और ये आज नहीं कल जनता को पता लगेगा। ये जनता के साथ बहुत ज्यादा धोखा कर रहे हैं, ये आपको समय आने पर पता लगेगा। बचपन में स्कूल में अली बाबा 40 चोर की कहानी पढ़ी थी आप लोगों ने। ये वही अली बाबा 40 चोर की में पूरी की पूरी। संजय सिंह ईमानदार बताते थे अंदर चले गए, एक नशा बाबा, एक वसूली बाबा, पूरी अली बाबा 40 चोर की पूरी टीम भरी हुई है। इस समय तो बताया जा रहा है विपक्ष पार्टियों के द्वारा कि जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी अगर कुछ चीजें दिखाता है, कुछ सही बताता है, तो उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं या तो उसको जेल भेज दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद देख रहे होंगे और आम जनता यहाँ पे खड़ी है। मैडम एक सेकंड आप देख सकते हैं।